नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप लोग अभी मेरे हिसाब से एकदम प्रसन्न होंगे और ये जो वर्षा ऋतु चल रही है तो वर्षा ऋतु में आध्यात्मिक साधना करने से बहुत लाभ होता है। आपने देखा होगा कि अभी चतुर्मास होता है तो जितने भी गुरु लोग होते हैं, जितने भी जो ऐसे चतुर्मास में साधना, तो ये जो गुरु पूर्णिमा से एक समय शुरू हुआ, साधना का, भक्ति का, आध्यात्म उन्नति का एक समय शुरू हुआ है। तो बारिश के हिसाब से कम बाहर जाना होता है, जिसको जाना होता है उसको तो जाना ही होता है, मगर ऐसे ये जो समय है, ये काल है, वो आपको मदद करेगा। तो आप साधना में जुट जाइए। और मैं अभी एक और प्रश्न लेता हूँ। गुरु ओम तत्सत, एक मित्र ने ऐसे बताया है और बोलता है कि सतनाम साधना और साधना, एक मिनट, ओम गुरु ओम सतनाम साधना और नाद साधना परमात्मा को प्राप्त करने के अलग मार्ग है क्या? अभी ये मित्र ने पूछा है कि नादानुसंधान, तभी क्या होता है मालूम है कि आंखें बंद करके अभी अंदर और भीतर एक नाद चल रहा है। ऐसे देखो बहुत सी एक मुद्रा रहती है, मैं ऐसे ज़्यादा मुद्रा पे ऐसे आपको नहीं बताता हूँ, मगर कभी क्या होता है षणमुखी मुद्रा रहती है। षणमुखी मुद्रा का मतलब ये कान में, फिर ये, हाँ, तो ये षणमुखी मुद्रा होती है। जो लोग साधना में आगे बढ़ते हैं उनको ये गुरु के पास से जाना सीखना है। और यदि आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि इससे ही आपका विकास होगा, तो ऐसे आंखें बंद करके बैठिए, ऐसी कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मुद्रा लोग करते हैं उसे नादानुसंधान बोलते हैं। नाद का अनुसंधान करेंगे, जो एक आवाज आए उस पर ध्यान। देखो ध्यान का मतलब क्या है, पहले धारणा है। धारणा का मतलब देश बंध चित्त से धारणा। एक कोई प्रदेश है, वहां आपने ध्यान को लगाया, आपका चित्त को लगाया, उसी को धारणा बोलते हैं। और धारणा जितनी लंबी तक चले, तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, वो चलता रहे। ध्यान मीन्स वो आपका एकाग्र मीन्स वहां जब मन लगा रहे, उसी को ध्यान बोलते हैं। तो वो तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम, पतंजलि योग सूत्र में आप जिसे देख लेना आगे भी। तो एक है नाम साधना, सतनाम साधना या नाम साधना। जैसे मैं गहरा श्वास लेता हूँ, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, ओम गुरु ओम, फिर मन में ये मंत्र चलता रहता है, आप समझना, मन में चलता है। फिर श्वास से भी चलता रहता है, श्वासों की आप माला करो, फिर ऐसे भगवान का नाम श्वासे श्वासे सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। तो ये जो रहा, शब्द का आधार लिया और आपने कर रहे हो। और नाद में क्या होता है, ऐसे ही बैठ के उस नादानुसंधान, शंकराचार्य ने एक श्लोक में ऐसे बताया है, ऐसा समझ लो। तो देखो क्या होता है कि मार्ग क्या है, तो ये जो मैं आपसे, परमात्मा तो आप खुद है। जब मैं था तब तू नहीं। अब पहले क्या होता था, मैं आपसे बताता हूँ कि लोग गुरु के पास जाते थे और अपना प्रश्न पूछते थे, इसलिए वो जो साधक होता था उसकी स्थिति भक्तिमय होती थी। तो वो जो गुरु लोग समझ जाते हैं कि उसकी मन की ये स्थिति है, बोलते हैं भगवान का नाम लो, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद भजो, ऐसे भक्ति का वो भक्ति करो, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरे विठ्ठल, कोई भी, हरे राम 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 हरे हरे, गहरा श्वास लेना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाव से कीजिए, भगवान सुन रहा है। ऐसे जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे मालूम है कि जैसे ही वीडियो होगा तो आप बाद में देखने वाले हो, तो उसमें बाद में नहीं, जब आप भक्ति कर रहे हो तो ऐसे ही समझ लो कि प्रभु सुन रहा है। यही वो प्रभु को सुनने के लिए मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो गुरु लोग भक्ति के बारे में बताते थे। फिर थोड़ा अभी क्या होता है, अलग विविध साधक होते हैं, अपनी स्थिति जुदी होती है। तो कोई
ज्ञान मार्ग दे तो गुरुजी बताए आत्मस्मरण करो, अपने स्वरूप का चिंतन करो। सुनो, ऐसा समझ लो। तो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर है। तो पहली जो द फर्स्ट स्टेप जो पहली है, नाम साधना है, क्योंकि मन एकाग्र करना रहता है। तो उसमें देखो, मैंने गहरा श्वास लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये एकदम इजी जो है नाम साधना है, वो सरल है, सरल है, एकदम सिंपल। ये नाम को आधार ले, हरि नाम को आधार ले। सूरदास जी ने बताया, सकल श्रुति मंथन पायो इतनो यह घृत सार। ये घी है अब नाम की, तो एकदम सिंपल है। और उसी में नाद साधना यदि करेंगे तो थोड़ा मन को सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो ये ऐसे कोई परमात्मा तो प्राप्त से प्राप्ति है। आप ही देखो, जो अपनी भारतीय परंपरा है, अपनी जो संस्कृति में क्या है, ईश्वर कौन है ऐसा। तो ऐसे आपने, जब भी मैं बोल रहा हूं तो आपने सुना है अहम ब्रह्मास्मि। उसका मतलब क्या होता है कि जो एक शुरू में जो साधक होता है वो यही सोचता है कि मैं और वो। फिर क्या होता है मालूम है कि जो थोड़े आगे बढ़ जाता है तो बोलता है मेरे भीतर परमात्मा है। और फिर होता है तत्वमसि, तत्वमस्यादि लग। वो अपनी स्थिति के हिसाब से समझना चाहिए, वो गुरु को पूछना चाहिए पहले। जैसे अभी गाड़ी चलाने के लिए जाते हैं तो लाइसेंस के पहले क्या होता है मालूम है कि वो आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, एक साधन है। तो ये शरीर एक साधन है। देखो, खाना पका, जितनी माताएं हैं या बहनें खाना पकाती है तो किसी ने उसको सिखाया है। तो ये आध्यात्म का मार्ग है ना। लोग गुरु के पास जाना ऐसे अच्छा नहीं समझते हैं। जो भी जाते हैं, जो लोग जिसको श्रद्धा है, वो मुझे तो बहुत कभी कभी लोग मेरे पास आते, इतनी श्रद्धा लेके आता है। तो मतलब इतनी श्रद्धा कैसे आप में है ऐसे। कभी कभी बहुत श्रद्धालु लोग भी मुझे मिल जाते हैं, ऐसा समझ लो। तो ऐसे यदि इतनी श्रद्धा, अभी जैसे किसी को गुरु के पास पहले तो क्या है मालूम है कि कोई, जैसे अभी एक डॉक्टर है, अभी आपने गांव की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे जैसे कांच की बहुत बोतल है ऐसा, और उसमें विविध प्रकार की मेडिसिन है, तो क्या आप जाके ले लेंगे? नहीं, वो डॉक्टर साहब को पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो परेशानी है, तो डॉक्टर साहब चेक करेंगे और फिर वो कंपाउंडर को बोलेंगे फिर उसको ये गोली दे दो, समझ लो, फिर वो आपके काम की है। तो ये साधना में आपकी स्थिति क्या है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपकी जो स्थिति के हिसाब से जो गुरु होता है ना, वो आपको साधना उपासना बताता है। इसलिए जो मित्र ने पूछा है कि नाम साधना और नाद साधना, परमात्मा को प्राप्त करना के अलग अलग मार्ग है। देखो, नाना पंथा विद्यते, देखो ये शब्द का अवलंबन है। ओम ओम नमः ओम, वो शब्द का, आंखें बंद कर बैठते हो तो कान है, तो वो क्या है मालूम है, नादानुसंधान है, ऐसा समझ। ये कान की आवाज नहीं है, लेफ्ट राइट की आवाज नहीं रहता है। आंखें बंद करके फिर क्या होता है मालूम है कि ऐसे समझ लो, आप ऐसे सुन सकते हैं कि मुझे राइट से ही सुना है, राइट कान से ही सुने। तो फिर देखो, ये ब्रेन जो है ना, वो जैसे आप उसको बोलेंगे ऐसा करता है। तो मित्र ने पूछा है, तो भाई ऐसा कोई मार्ग अलग अलग नहीं, आपकी स्थिति क्या है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। अभी क्या है मालूम है कि जिसी की स्थिति नहीं, आंखें बंद करके बैठे तो मन बहुत विचार आएंगे ना, तो नाद भी नहीं सुनाई देगा। तो नाद का अभी पहले तो क्या स्थूल आवाज आता है, स्थूल ऐसे समझ लो, फिर धीरे 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 सूक्ष्म आवाज आने लगते हैं। तो अच्छी बात यह है, तो आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।